हेलो दोस्तों, मैं जिसान। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जिसान मैथ पर। बच्चा, आप सभी लोग हो जाइए जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार। आज मैं पढ़ाने वाला हूं एवरेज, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ। आज बताया जाएगा इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो भी हमारे विद्यार्थी कमजोर से कमजोर है, आज उनको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। एवरेज को क्या कहते हैं? औसत। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। औसत का एक फार्मूला होता है। औसत का एक फार्मूला क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट पढ़े होंगे उनको मालूम होगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या। मात्र एक फार्मूला है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये क्या है? एवरेज। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 तक सभी संख्याओं का औसत। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, लास्ट में कहां तक है? 50 तक। सभी लोग ध्यान से देखें, सब में गैप कितने का है? कितने का है बोलो? एक एक का गैप है। तो गैप जो है अंतर क्या है भाई? अंतर समान है। अंतर क्या है? समान है। समान का मतलब सब में अंतर कै का आता है? एक का अंतर है। तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है एवरेज निकालने के लिए। तो इसके लिए एवरेज निकालने का सीधा सा शॉर्टकट फार्मूला देखो। औसत बराबर एवरेज बराबर पहली संख्या और आखिरी संख्या, मतलब फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? एवरेज। ये फार्मूला कब लगेगा? जब अंतर समान होगा। लास्ट में 50 तक अंतर क्या है? समान। समान का मतलब अंतर कै का है? एक का है। ठीक है, तो एवरेज का फार्मूला हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। चलिए इसी में रख दीजिए। फर्स्ट संख्या क्या है? 1 है। ठीक, लास्ट वाली संख्या क्या है? 50 है, बटे 2 हो जाएगा। तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 51 बटे 2। इसको काट दीजिए। जब इसको काट दोगे तो इसका चमकता हुआ आंसर बताओ। 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आपको समझ में आया? आ गया हो तो जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 1 तथा 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? कहां से? 1 से 120 तक सभी विषम संख्या है। तो पहली संख्या सम है कि विषम? तो आप बोलोगे ये सर विषम है। तो एक विषम है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। लास्ट वाली संख्या विषम होनी चाहिए, तो इससे पहले 119 आएगा। ठीक है, 1 तथा 120 के सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। ठीक, तो 119 विषम है। अब बताओ अंतर कै का है? 2 का। अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। अंतर कितने का है? 2 का। अंतर बोलो क्या है? अंतर क्या है भाई? अंतर समान है। तो एवरेज का जो फार्मूला होता है औसत का, क्या बताया है? पहली संख्या, फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या जोड़ के 2 से भाग कर दो, एवरेज निकल आएगा। अगर सीरीज में अंतर समान होगा तो यही इसका चमकता हुआ आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है? एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो पहली संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 119 अपॉन 2। जोड़ लेंगे तो कितना? जोड़ लेंगे कितना बनेगा? 120 बटे 2। काट दीजिए इसको, 60 आ जाएगा। चमकता हुआ आंसर 60 आ गया। जल्दी से नोट करिए। समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? एवरेज का फार्मूला ये वाला कब लगेगा? जब अंतर समान होगा तब लगेगा। तथा 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2 तथा 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। जल्दी से बताइए, 2 तथा 22 के बीच कौन सी संख्या विषम है? 2 की बात क्या आएगी? 3 होगी विषम, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी। विषम पूछ रहा है तो 21 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 तथा 22 के बीच सभी विषम संख्याएं हो गई। इसका क्या निकालना है? औसत। अंतर कितने का है? अंतर 2 2 का है। यहाँ पे है 9। सब में अंतर क्या है? अंतर क्या है बोलो? अंतर क्या है भाई? अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो अभी फार्मूला बताए थे एवरेज का। एवरेज का फार्मूला क्या बताया गया है? एवरेज का फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या दोनों को जोड़ दो अपॉन 2, एवरेज निकाल लेते हैं। सीरीज में अगर अंतर समान हो, ठीक, पहली संख्या क्या है? 3 है, 3 प्लस अंतिम संख्या क्या है? 21 है, 21 अपॉन 2। जोड़ लोगे 24 बटे 2। काट दो, चमकता हुआ आंसर एवरेज कितना आ गया? एवरेज कितना आ जाएगा? 12। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले दो कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत निकालना हो, तो यहां पे फार्मूला हो जाएगा n+1। ठीक है, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, तो इसका जो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो n होगा। ठीक है, ये दो फार्मूला या कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो डायरेक्ट संख्या में एक जोड़ देंगे। अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालना हो तो डायरेक्ट क्या होगा, n होगा। इसी पे एक क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 30 सम संख्याओं का कितने हैं, 30 है, n कितना है, 30। प्रथम क्या पूछ रहा है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, फार्मूला क्या बताया गया है, n+1, मतलब 30 + 1 इसका चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा, 31। ऑप्शन में भैया गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 31। ठीक है, अगर यहाँ पे विषम पूछता तो 30 का 30 हो जाता। जल्दी से नोट करिए इसको, कॉन्सेप्ट को भी और ये क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। 104 और 148 दोनों के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। सभी सम संख्याओं का औसत बताना है तो 104 के बाद क्या आएगा, 106, फिर 108, फिर 110, है ना। इसके बीच मतलब इससे पहले क्या होगा, 146। अंतर देखो कितने का है, अंतर समान है, सब में अंतर 2 2 का है। अंतर भैया क्या है, अंतर है समान। 2 का अंतर हो, 1 का अंतर हो, इससे कोई मतलब नहीं। अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो डायरेक्ट एवरेज का फार्मूला, औसत का फार्मूला, पहली संख्या अंतिम संख्या अपॉन 2, डायरेक्ट रख दीजिए। 106 पहली संख्या, 106 लास्ट वाली संख्या 146, ठीक है, अपॉन 2, सबको जोड़ लीजिए तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, चमकता हुआ आंसर 126। ऑप्शन नंबर डी भैया इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1 तथा 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 80 तक सभी सम संख्याएं, तो एक सम नहीं है, एक विषम है, तो सम क्या होगी, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 80 सम है तो 80 लिख लेंगे। ठीक, अंतर कितने का है, अंतर देखो सब में 2 2 का अंतर है। अंतर क्या है, बोलो भाई, अंतर क्या है, अंतर समान है। ठीक है, तो एवरेज का फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, तो एवरेज का फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 80 है, तो 2 + 80 अपॉन 2, इसको जोड़ लीजिए 82 अपॉन 2। ठीक है, इसका चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एवरेज इसका आ गया 41। 41 इज द राइट आंसर भाई। ये भी क्वेश्चन लगाइए, 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 2 तथा 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो ये 2 सम है कि विषम, तो आप बोलोगे सर ये सम है, विषम की बात कर रहा है, तो विषम स्टार्ट होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, है ना। इसके पहले 21, 21 विषम है। अंतर कितने का है, 2 का, अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, सब में अंतर 2 का है। अंतर बोलो क्या है, अंतर क्या है भाई, अंतर समान है, तो डायरेक्ट एवरेज का फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, पहली संख्या अंतिम संख्या अपॉन 2, 3 + 21 अपॉन 2, इसको जोड़ लो 24/2, या इसको काट दोगे, इसका चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज बराबर 12। 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। क्या मेरे सभी विद्यार्थियों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है ना। तो आप लोग एक बहुत बेहतर ढंग से कॉपी बना लीजिए रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। 3 के प्रथम 10 गुणज, 10 गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 के प्रथम 10 गुणज
मतलब 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 10 बार पढ़ो तो 3 धाम 30 हो गया। ठीक है, अंतर देखो समान है, 3 3 का सब में 3 3 का अंतर है। अंतर बोलो भाई क्या है? अंतर क्या है? अंतर समान है। अगर अंतर समान हो तो एवरेज का फार्मूला क्या लगा देंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या 30 है, 3 प्लस 30 अपॉन 2 हो जाएगी 33/2। इसको काटोगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। एवरेज आ गया, चमकता हुआ आंसर 16.5 राइट आंसर है। जल्दी से इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। के प्रथम 11 गुणज का मतलब 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ना है। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। कहां तक पढ़ना है? 11 के प्रथम 11 गुणज, मतलब 11 का गुणा 11 में करोगे तो लास्ट में आ जाएगा 121। ठीक है, अंतर देखो समान है, अंतर समान है, सब में अंतर 11 11 का है, तो अंतर बोलो भाई क्या है? अंतर समान है, तो फार्मूला क्या लग जाएगा एवरेज का? फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या अपॉन 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। पहली संख्या क्या है? 11, अंतिम संख्या 121 है। पहली संख्या 11, 121 अपॉन 2, सबको जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 132 अपॉन 2, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12। चमकता हुआ इसका राइट आंसर आ गया एवरेज 66। चमकता हुआ आंसर आ रहा है मेरे भाई, आप लोग भी चमकता हुआ आंसर को, सभी हमारे विद्यार्थी जितने भी हमसे पढ़ रहे हैं उनका जब भी आंसर आए तो चमकता हुआ आंसर आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। 20 के बीच सभी 1 तथा 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से स्टार्ट होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने से कटे और 1 से कटे। 2 के बाद 3 होती है, 3 के बाद 5 होती है, 5 के बाद 7 होती है, फिर 11 होती है, फिर 13 होती है, फिर 17 होती है, फिर 19 होती है। 19 के आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 1 और 20 के बीच में बताना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें अंतर देखिए, अंतर यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 4 का है, मतलब अंतर समान नहीं है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एवरेज बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हमारे कुछ स्टूडेंट जो कमजोर है वो सोच रहे हैं सर इसमें फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2 क्यों नहीं लगा? क्योंकि सीरीज में अंतर समान नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का है, कहीं पे 4 का है, तो वहां पे वो फार्मूला नहीं लगेगा। वो फार्मूला कब लगेगा? ये वाला फार्मूला एवरेज का कब लगेगा भाई? जब सीरीज में अंतर क्या हो? अंतर बोलो भाई क्या हो? समान हो। ठीक, तो पदों का योगफल करो तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 11 + 13 है, 17 है, 19 है। ठीक, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लिख देंगे 8। ठीक, अब ऊपर वाला आप लोग जोड़ लीजिए, तो जोड़ोगे तो इसको दोनों जोड़ो 30 हो गया, 30 हो गया। ठीक, तो इसको भी जोड़ लो तो 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, 60 5 65, 5 70, 70 77। इसका चमकता हुआ आंसर 77/8, यही आ गया इसका एवरेज। चमकता हुआ आंसर 77/8। क्या भाई आप लोग का चमकता हुआ आंसर आया कि नहीं? 77/8 आया हो तो जल्दी से इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 12 अभाज्य संख्या। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 वो संख्या होती है जो अपने से कटे और 1 से कटे। ठीक, 7 के बाद 9 नहीं होगी क्योंकि 3 से कट जाएगी, तो 7 के बाद 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर क्या होगा बोलो? फिर क्या होगा? 13 के बाद 17 होगा। ठीक, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 23 के बाद क्या होगा? 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं किसी न किसी से कट जा रही है। 27 28 29 होगा। कितनी संख्या बोल रहा है? 12। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 31 हो जाएगा, 11 हो गया। एक और संख्या लेते हैं 32, 36 के बाद क्या आएगा? 37, 37 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 37 किसी से नहीं कटेगी। अब इसका अंतर देखिए, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 2 का है,
अंतर समान नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाओगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए पदों का योग मतलब सबको जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 5 + 7, ठीक, 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23 फिर 29 फिर 31 फिर 37 बटे कितना, पूरी कितने नंबर हैं, 12, 12 संख्याओं का योगफल बटे 12। इसको आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ऊपर वाले को जोड़ के नीचे से काट कर जो आंसर आएगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसमें कमी ना करिएगा, ठीक। विद्यार्थी इसका आंसर देगा, समझ लो उसका आंसर चमकता हुआ आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या क्या होगी, कितनी संख्या है, 7, 7 गोला बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7, 7 संख्याओं का औसत 20 है, जो एवरेज है उसको 20 बीच में रखो, यहां पे रख दो, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत 20 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्रमागत है, क्रमागत का मतलब एक एक जोड़ता है, तो 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 हो जाएगा, ठीक। इससे पहले एक एक जोड़ रहे हो तो एक कम करो, 19 रहा होगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, तो सबसे छोटी पूछेगा तो इसका चमकता हुआ आंसर 17 आएगा। अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो इसका चमकता हुआ आंसर क्या आ रहा है, 23, 23 इज द राइट आंसर, ठीक। ये अगर समझ में आया हो तो इसका सेम क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी लगा कर दिखाइए। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो 9 गोला बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं का औसत 53 है, तो बीच में 53 को रखो, 4 इधर से निकाल दो, 4 इधर से, तो यहाँ पे 53 रख दीजिए, ठीक। विषम है कि सम, विषम है तो 53 में 2 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा, 55 में 2 जोड़ोगे, 2 क्यों जोड़ रहे हैं, विषम है ना, अंतर 2 का होता है, सम और विषम में 2 का अंतर होता है। 55 में 2 जोड़ो, 57, 57 में 2 जोड़ो, 62, 62 में 2 जोड़ो, 61, इससे पहले क्या रहा होगा, 2 घटाओ, 51, 51 से 2 घटाओ, कितना आएगा, 49, 49 से 2 घटाओ, 47, 47 से 2 घटाओ, 45, छोटी संख्या 45 होगी। चमकता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर इसमें पूछता सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाती, 61। बोलो भाई, टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग इसका देखते हुए चमकता हुआ आंसर लगाओगे और आप लोग भी चमकोगे, आज भी चमक